Hello students, welcome back to my channel Deep Sedutech. In this class we will discuss exercise 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 5 and 6। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर सम से शुरू करते हैं। 5 नंबर सम में बोला गया है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cot स्क्वायर a। तो हम लोग का आइडेंटिटी क्या है, कोसेक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए। उसका आइडेंटिटी को यूज़ करके हम लोग को ये एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग एल एच एस से शुरू करेंगे। तो एल एच एस पहले हम लोग लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो देखिए ऊपर में साइन ए प्लस 1 है, नीचे में साइन ए माइनस 1 है। तो हम लोग को लाना क्या है, देखिए आर एच एस में कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो हम लोग को इसका जो टर्म है इसका हम लोग को कोशिश करना पड़ेगा कि कोसेक और कॉट का टर्म पे हम लोग डायरेक्टली इसको क्या रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं वो पहले हम लोग को देखना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या आता है, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए होता है ना, और कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए। तो देखिए कोसेक ए लाने के लिए हम लोग को 1 बाई साइन ए का यूज़ करना पड़ेगा, यही रिलेशन हम लोग के पास है। और कॉट ए निकालने के लिए हम लोग को कॉस ए बाई साइन ए का रिलेशन हम लोग के पास है, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कॉस ए तो हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन कॉट ए नहीं है, तो कॉस ए बाई साइन ए लिख दिए। ठीक है, माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। ये हम लोग क्या किए, ये हम लोग डायरेक्टली इसको साइन ए से नीचे वाला को डिवाइड कर दिए, मीन्स रैशनलाइज किए। ठीक है, और नीचे वाला को भी साइन ए से हम लोग डायरेक्टली डिवाइड कर दिया बोथ साइड। अब देखिए हम लोग का बोथ साइड डिवाइड करने के बाद में देखिए कॉस ए बाई साइन ए आ जा रहा है कॉट ए, तो बीच वाला तो साइन ए कट गया, नीचे में भी बीच में साइन ए कट जाएगा। तो और कॉस ए बाई साइन ए हम लोग का बचा हुआ है। तो कॉस ए बाई साइन ए की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ए लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन ए की जगह में कोसेक ए लिख सकते हैं। तो हम लोग वही लिखते हैं यहाँ पे, कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो ये देखिए कॉट ए और कोसेक ए तो हम लोग आ गया रिलेशन में। हम लोग देख के हम लोग नीचे में डिनोमिनेटर में डिवाइड किए, तो हम लोग का कॉट ए कोसेक ए का टर्म पे हम लोग का आ गया। लेकिन हम लोग को आइडेंटिटी यूज़ करना है, कोसेक स्क्वायर ए का और कॉट स्क्वायर ए का जो आइडेंटिटी है उसको यूज़ करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है ना। कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मतलब इसको इस पर लेके जाएंगे, तो इस पर लेके आने से क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, होल पे स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर वहाँ पे कोसेक के ऊपर रहे या होल के ऊपर रहे, बात तो सेम है। तो इसीलिए हम लोग होल के ऊपर कर दे रहे हैं ताकि हम लोग वैल्यू को जस्टिफाई इजीली कर सके। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक ए, b इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट ए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म पे हम लोग इसको तोड़ेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस बी, ए माइनस बी होता है ना। तो इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म पे तोड़ेंगे। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, इज इक्वल टू 1, ये आ गया हम लोग का। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 1। ये हम लोग का जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म पे तोड़ने के बाद आया। तो देखिए उसमें भी 1 है, जो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं एल एच एस पकड़ के, तो उसमें भी लास्ट में 1 है। तो चलिए उसको हम लोग करते हैं। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग 1, तो 1 के जगह में क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह में कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकते हैं ना। 1 के जगह में इज इक्वल टू 1 है तो वो दोनों इक्वल है, तो उसके जगह में ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। और नीचे में जो है हम लोग वैसा ही डिनोमिनेटर में जैसा है वैसा छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको ब्रैकेट में देंगे तो देखिए यहाँ पे जो माइनस और प्लस का जो ये है मतलब सिस्टम है तो वो कट जाएगा। देखिए कोसेक ए कॉट ए प्लस कोसेक ए हो गया, और इधर क्या आ रहा है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है 1 माइनस कोसेक ए कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो कोसेक ए जो कॉट ए है माइनस है, तो माइनस है तो क्या रहेगा, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो कोसेक ए माइनस कॉट ए होगा ना। तो ये दोनों सेम है तो इसको माइनस कॉमन ले लिए तो ये कोसेक ए माइनस कॉट ए हो गया। नीचे में दोनों को सेम रखेंगे, जो लिखा था वही लिखे रखेंगे। अब देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पे ब्रैकेट में 1, और जो माइनस है और माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कोसेक ए प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट ए हो गया। तो अब देखिए अब नीचे में क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो अब देखिए इसको अगर 1 के आगे में प्लस है, कोसेक के आगे में माइनस है, कॉट के आगे में प्लस है, तो ये दोनों कट जाएगा। ये दोनों सेम आया ना, माइनस तो कोसेक के आगे ही सिर्फ माइनस है और इसमें भी कोसेक के आगे माइनस है। तो जैसे 2 माइनस 3 क्या होता है, -1 होता है ना। तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 को अगर आगे लेंगे -3 प्लस 2, वो भी तो -1 ही होगा। तो वही चीज़ है, तो दोनों यहाँ पे प्लस है, किसके आगे में प्लस है, 1 के आगे में प्लस है, और कोसेक ए का आगे में माइनस है और कॉट ए के आगे में प्लस है। तो दोनों सेम है। तो चलिए इसको लिख के दिखाते हैं फिर से, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 हो गया, डिवाइडेड बाई जो था वही डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये देखिए अब ये दोनों सेम हो गया तो ये दोनों कट जाएगा, सिंपली क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा। तो कट जाने के बाद हम लोग का क्या आंसर आया, कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो यही वाला देखिए हम लोग को निकालने बोला था, तो हम लोग क्या किए, वो आइडेंटिटी को कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 जो आइडेंटिटी है उसको यूज़ करके हम लोग LHS इज इक्वल टू RHS कर दिए, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस प्रूफ्ड। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, पर ये सम आप लोगों को प्रैक्टिस ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए 5 नंबर सम का 6 नंबर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में LHS पकड़ के करेंगे। तो LHS 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। अब इसको देखिए, इसको देख के ही पता चल रहा है कि हम लोग को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करके नीचे का जो वैल्यू है वो माइनस में है तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में लाना है, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो और हम लोग को रिलेशन क्या बनाना है, सेक ए प्लस टेन ए RHS का, सेक ए प्लस टेन ए का रेस्पेक्ट में रिलेशन बनाना है। तो देखिए हम लोग नीचे में भी वही किए, रैशनलाइज कर रहे हैं ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए का। तो जब रैशनलाइज किए तब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म पे आ जा रहा है। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, ऊपर में देखिए दोनों का सेम है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो लिख लेंगे हम लोग 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में एक प्लस है एक माइनस है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 मतलब 1 को ए पकड़ लेंगे, बी को साइन ए पकड़ लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसीलिए हम लोग 1 का स्क्वायर पकड़ लेंगे और साइन ए का स्क्वायर पकड़ लेंगे, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 1 का स्क्वायर लेंगे माइनस,
तो और उसके बाद क्या करना है, साइन बी क्या है, साइन ए है, साइन ए का स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर। अच्छा 1 स्क्वायर और साइन एस का स्क्वायर मतलब क्या होगा हम लोग का, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है हम लोग का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर साइन स्क्वायर ए उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा ना। तो देखिए नीचे में क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, उसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये रूट के अंदर में है, तो रूट के अंदर में अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर और रूट क्या होता है, कट जाता है, कटता है ना। रूट के अगर अंदर में अगर स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर और रूट हम लोग का क्या होता है, कट जाता है। तो हम लोग क्या किए, कॉस ए का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। वो कॉस ए और कॉस ए का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए दोनों सेम रहता है, तो ये दोनों को हम लोग सेपरेट कर दिए, ठीक है। अब देखिए इजीली आप लोगों को पता चला है, स्क्वायर और रूट डायरेक्टली कट जाएगा दोनों केस में, ठीक है। इसको आप लोगों की सुविधा के लिए हम अलग से इसको लिखें ताकि आप लोग इजीली इसको समझ सकें, ठीक है। अब देखिए डायरेक्टली कट के क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया। अब 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ये हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो 1 बाई कॉस ए क्या होगा हम लोग का, सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए क्या होगा हम लोग का, टेन ए। तो हम लोग डायरेक्टली इसको ऐसे टर्म से लिख सकते हैं। तो सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉस ए, और टेन ए इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए। तो इसको हम लोग फटाफट वैल्यू तो पुट कर देंगे, तब डायरेक्टली हम लोग का आर एच एस आ जाएगा। तो ये सम बहुत इजी था, ठीक है। सेक ए प्लस टेन ए लिख के इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। देखिए आ गया सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। तो ये सम थोड़ा सा कम ईजी था कंपेरेटिवली टू 5 नंबर सम, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये ज़रूर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।